सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यार गाइस। तो आज की ये वीडियो एक्सटूल के A30X पे होने वाली है, जिसमें हम बताएंगे ये टाटा की कौन कौन सी गाड़ी में काम करता है, यानी कौन कौन सी गाड़ी में आप इससे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे, वहाँ हमारी बैटरी है। उसके बाद हम इसके ऐप में जाके आपको दिखाएंगे कि इसमें टाटा की कौन कौन सी गाड़ी का फंक्शन है। और इसके बाद हम टाटा के बाद महिंद्रा पे भी आएंगे, महिंद्रा के बाद आयसर पे भी आएंगे, और सभी का बताएंगे कि कौन कौन सी गाड़ी में काम होता है इस टूल की मदद से, और कौन से गाड़ी का ऑप्शन है। तो आइए सबसे पहले इसे बैटरी का कनेक्शन देते हैं, जिसमें 4 और 16 में मेन अर्थिंग रहता है। इसे चालू करते हैं और फोन के ऐप में दिखाते हैं कौन कौन सा कंपनी के, मतलब टाटा की कौन कौन सी कंपनी की गाड़ी का ऑप्शन है। तो सबसे पहले इसे यहाँ बैटरी से इसे कनेक्शन दिया जाए। तो हमने इसे बैटरी से डायरेक्ट लाइन दे दिया। 16 में मेन है और 4 में ग्राउंड है। इसकी बत्ती भी जल रही है। तो हम इसके ऐप में जाके इसे लॉगिन करके देखते हैं कि कौन कौन से गाड़ी का टाटा में ऑप्शन है। ये वीडियो सिर्फ टाटा पे होगी। ये भी पता है कि कमिंस इंजन में काम करेगा या नहीं और कितना काम करता है। चलिए इसके मोबाइल एप्लीकेशन पे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका ऐप है एनी स्कैन। तो हमें सबसे पहले इस ऐप में जाना है और देखना है कि क्या क्या ऑप्शन पहले हमें दिखते हैं। जैसा कि हमारा ऐप लॉगिन हो चुका है, मतलब ऑन हो चुका है। सबसे पहले देखिए हमारे पास ऑप्शन आता है ऑटो स्कैन का, डायग्नोस्टिक का, ओबीडी बाय भी हम काम कर सकते हैं, स्पेशल फंक्शन भी है, अपडेट भी है। तो ये कोई भी अपडेट यदि आता है आपका टूल में तो ये अपडेट सेक्टर में दिखेगा। तो ऑटो स्कैन भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सारा फोल्डर देखना है, जिस वजह से हम सिंपली डायग्नोस्ट में जाएंगे। ठीक है, देखिए ऊपर में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा माई व्हीकल, चाइना, एशिया, यूरोप, अमेरिका। तो हम इंडिया में जाएंगे, क्योंकि हमें इंडिया में टाटा गाड़ी को सेलेक्ट करना है। तो इंडिया में आ गए। तो इंडिया में देखिए आइसर, इंडियन फेल्ट, इंडियन रेलोवेंट, महिंद्रा, मारुति, टाटा का ऑप्शन है। तो हमें टाटा में जाना। सबसे पहले हम टाटा में जाएंगे। तो टाटा यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। देखिए डायग्नोस्ट का ऑप्शन है सबसे पहले हमारे पास। तो सीधा हम डायग्नोस्ट में जाएंगे। देखिए क्या क्या ऑप्शन है, बोल्ट, इंडिका, ये इंडिगो, माजदा, पंच, नेक्सॉन, टियागो X451। देख लीजिए सारे ऑप्शन है, एक्सर, हेरियर, सुमो, अल्ट्रोज, पिकअप्स। ठीक है, जैसे मान के चलिए बोल्ट में हम जाते, डीजल पेट्रोल का भी ऑप्शन है, या इंडिका में जाते, सीएनजी, एलपीजी, डीजल पेट्रोल तीनों का ऑप्शन है। प्रीपोर्ट, स्टैंड, ऑटोमेटिक स्कैन, सिस्टम सिलेक्शन में जाके देखिए ईएमएस का सिर्फ अपडेट कर सकते हैं। इंडिका कार का मैंने दिखाया आपको। ठीक है, माजदा, नैनो को भी देख लीजिए। पेट्रोल, सीएनजी जो भी ऑप्शन है, पेट्रोल देख लीजिए, नैनो, टीसी, सीआई, नैनो, एएमटी, नैनो, जो भी ऑप्शन आते हैं वो सीएनजी में जाके देखिए। प्रीपोस्ट, ऑटोमेटिक सिस्टम सिलेक्शन देख लीजिए, सारे सिस्टम सिलेक्शन का ऑप्शन इसमें है। बैक कर लेते हैं हम इसे। पंच में आ जाते, टाटा पंच पेट्रोल देखिए, सारे मॉडल्स का ऑप्शन आ गया है। जो भी आपके मॉडल है उस मॉडल के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। नीचे भी ये सारे मॉडल है, आप अपने मॉडल के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। बाकी बैक आते हैं, और भी गाड़ी है जैसे नेक्सॉन वगैरह हो गया, और भी है हेक्सर, हेरियर में जाके हम देख लेते हैं। डायग्नोस्टिक, BS4, BS6 तीनों का ऑप्शन है। बाकी जो हमारा मेन है, हम जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं, पिकअप्स, तो हम पिकअप्स में आते हैं और सारा ऑप्शन दिखाती है। सफारी का ऑप्शन खोलिए, पिकअप्स में आइए। पिकअप्स में हमारे पास ऑप्शन क्या दिखता है, BS4, BS6, इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड, और भी ईवी और ऑल ईसीएम, ये सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो हम सिंपली देखिए BS4 में जाके देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। जैसे हम BS4 में आ गए। ठीक है, BS4 में अपना एस गोल्ड हो गया, सुपर एस हो गया, एक्स नॉन हो गया, विंगर हो गया, फोर्ड हो गया, आपका प्राइमा हो गया, SCV, MN SCV, अल्ट्रा पिकअप, LCV, सिग्ना। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए हम एसी में जाते हैं। देखिए डीजल और सीएनजी दोनों का ऑप्शन है। इसमें भी देखिए BS4 सीएनजी, ZIPIRIS सीएनजी BS4। ठीक है, सुपर एस में जाते हैं। ये सारे ऑप्शन है देखिए, डोमेस्टिक, RHD, LHD, RHD। बाकी आप और भी ऑप्शन जाइए देखिए, जैसे इसमें आ गया, विंगर में आ गया, सीएनजी, डीजल दोनों का ऑप्शन है। या देखिए कोई हमारे पास गाड़ी जैसे 1109, 16, 12, 15, 12, उन सब में ये MNSCV में जाके कनेक्ट होता है। डोमेस्टिक, सीएनजी, डीजल है तो डीजल में देखिए बेसिकली BS3 का भी ऑप्शन है। 1109 जैसे अपना BS3 में सीएम रहता है, उसमें ये कनेक्ट होगा। BS3, i4, BS4, i6, BS3 का ऑप्शन है, i6, BS4, i4, BS4 एंड 24 वोल्ट।
ठीक है। सेम इंजन में एक टंकी गाड़ी अपनी आती है, उसमें 24 वोल्ट का सिस्टम रहता है। देख लीजिए, 5 लीटर 3 लीटर कमिंस इंजन BP37 इसे कमिंस इंजन में जाते हैं। कमिंस इंजन बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो इसी कमिंस इंजन में जाके देखा। देखिए सिस्टम सिलेक्शन कौन कौन सा सिस्टम है, व्हीकल ट्रैकिंग और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। ठीक है, ये दो ऑप्शन है। इंजन मैनेजमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, कमिंस में इंजन मैनेजमेंट में काम नहीं करता। बैक कर लेते हैं एक बार, ओवरऑल बैक कर लेते हैं, ओवरऑल बैक कर लेते हैं और एक बार बैक कर लेते हैं। इसके बाद हम एलसीवी, जो छोटे गाड़ियां होती है, डीजल पेट्रोल, ये मैजिक वगैरह, जैसे देखिए जो ईसीएम 22 407, डेल्फी 407, डेल्फी बॉस 407, BP37, ये तीनों में ये काम करता है। इस टाइप से आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। 407 मतलब बहुत सारी गाड़ियां हैं जिसमें ये, जैसे 1109, 407, 709 लगभग सेम ईसीएम रहता है, इंजन भी सेम रहता है, तो इसमें जाके आप काम कर सकते हैं। और नहीं तो वो एससीवी वाले ऑप्शन में जाके काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना पिकअप 207 जो अपना योद्धा गाड़ी आता है उसके लिए है। देखिए पिकअप 207 BS4। ठीक है, सिस्टम सिलेक्शन, ईएमएस सिस्टम, बैक आ जाते हैं। BS4 के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है BS6 का, तो हम सिंपली BS6 में जाते हैं। देखिए BS6 में वो चीज हट गई और एससीवी का ऑप्शन आ गया। एससीवी में अपना सीएनजी डीजल पेट्रोल, यदि सीएनजी में जाते हैं तो एस गोल्ड, सिस्टम सिलेक्शन जिस हिसाब से देख लीजिए, जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर BS6 में जैसे होता है वो सारा है। ठीक है, बाकी एक बार बैक कर लेते हैं हम। एस गोल्ड के बाद जो ऑप्शन है डीजल में आते तो सेम चीज, डीजल एस गोल्ड 700 सीसी, एस गोल्ड या इंट्रा 1.3 लीटर, एस गोल्ड इंट्रा 1.3 लीटर V50, इंट्रा V10 मैजिक M2, एस गोल्ड 800 सीसी फिंगर ऑप्शन SLV में। बाद हमारे पास बसेस का ऑप्शन आ जाता है, तो हम सिंपली बस वाले ऑप्शन पे जाते हैं। एक सेकेंड, कुछ मैसेज आ रहे हैं, सबसे पहले इंटरनेट को ऑफ कर दिया गया। तो हम सिंपली बस के ऑप्शन में जाएंगे। डोमेस्टिक डीजल सीएनजी दोनों का ऑप्शन है हमारे पास, डीजल और सीएनजी दोनों का ऑप्शन है। तो हम डीजल वाले में जाते हैं। देखिए कमिंस इंजन और DCM 7.24 का ऑप्शन है। कमिंस इंजन में जाते हैं, सिस्टम सिलेक्शन करते हैं। इसमें आपको कहीं भी ईएमएस का ऑप्शन नहीं दिखने मिलेगा। ठीक है, ईएमएस का सिस्टम छोड़ के बाकी सारे ईसीएम में काम करता है। बैक करते हैं, ओवरऑल बैक करते हैं, DCM 7.24 में जाते हैं। सिस्टम सिलेक्शन देखिए, ईएमएस, रिवर्स, पार्किंग, एंटी लॉक, डोजर यूनिट, डोजर कंट्रोल यूनिट हो गया आपका, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सारा कुछ का ऑप्शन है। आप सारा कुछ में काम कर सकते हैं। ठीक है, बस के बाद अब हमारे पास बसेस के बाद देखिए कौन सा ऑप्शन बचता है। बस के बाद हमारे पास MNCV का ऑप्शन आता है, डोमेस्टिक डीजल, सेम कंडीशन, DCM 7.2 पर कमिंस इंजन। ठीक है, दोनों सेम है जैसा कि हमने उस वाले सेक्टर में देखा, बसेस वाले सेक्टर में। इसके बाद ILCV में आते हैं, डोमेस्टिक डीजल CNG। देखिए ये तीनों ECM, बॉस 3.3 12 वोल्ट, बॉस 3.3 24 वोल्ट, DCM 7.1। ठीक है, इसके बाद फिर बैक करते CNG वाले ऑप्शन में आते हैं, CNG 582। ठीक है, सिस्टम सिलेक्शन, ये सारे ऑप्शन देख लीजिए, किस किस को चीज को हम रीड कर सकते हैं। इंजन हो गया, एंटी लॉक हो गया, व्हीकल हो गया, VC हो गया, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सारा ऑप्शन है। इसे एक बार बैक करें। ILCV के बाद से हमारे पास सिग्ना प्राइमा का ऑप्शन आता है, डोमेस्टिक। यदि डीजल में जाते तो सेम कंडीशन है जो कमिंस इंजन में आता है। रिवर्स, ये अपना कंट्रोल यूनिट, बॉडी यूनिट, सारा ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन अपने पास सिर्फ EMS का ऑप्शन नहीं है जो कि मेन होता है। एक बार फिर बैक किया जाए। हाँ, लेकिन इस कंडीशन में यदि हम CNG पे आते हैं, देखिए सिग्ना प्राइमा CNG, अब सिस्टम सिलेक्शन करते हैं, तो इसमें आपको EMS यानी इंजन मैनेजमेंट सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिलता है। यानी CNG में आप काम कर सकते हैं कमिंस इंजन में। ठीक है, व्हीकल कंट्रोल यूनिट, रिवर्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रिक कंट्रोल, बॉडी कंट्रोल, VC, सारा ऑप्शन है। ठीक है, तो इसके बाद सिग्ना प्राइमा के बाद हम एक बार और बाहर आ जाएंगे। देखिए BS6 से हम बाहर आ जाएंगे। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक का ऑप्शन है, तो इलेक्ट्रिक में गए, देखिए BS6 में जाते हैं, सिस्टम सिलेक्शन में गए, ये कनेक्ट नहीं हो गया। अपना टेली कम्युनिकेशन कंट्रोल, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, बाकी आप लोग समझ जाइए। ओवरऑल बैक कर लेते हैं, अदर्स में जाके देख लेते हैं सिस्टम सिलेक्शन। इसमें भी मोटर कंट्रोल यूनिट, क्योंकि EV वगैरह में यही रहता है। ठीक है, ओवरऑल बैक कर लेते हैं।
अदर्स से इलेक्ट्रिक के बाद सॉरी अदर में था ना 9 M to 12 M बस, ठीक है। इसके बाद हम हाइब्रिड वाले सेक्टर में आ जाते हैं। डोमेस्टिक में क्या MMRD है, ठीक है। सिस्टम सिलेक्शन में देख लीजिए इंजन का सिस्टम है, हाइब्रिड इंजन की बात हो रही है यहाँ पे, हाइब्रिड वाले, ठीक है। ओवरऑल बैक कर लेते हैं, एक्सपोर्ट में जाते हैं, ठीक है। स्पैन सिस्टम सिलेक्शन हाइब्रिड, इतना तो हमारे मार्केट में शायद काम भी नहीं है, मैंने खुद आज तक इसे यूज नहीं किया, ठीक है। बाकी बात ये जो भी ऑप्शन है देख लीजिए, मैं चालू करके देख लेता हूँ, यदि आपकी जरूरत का हो तो देख लीजिए। एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, ये सारे ऑप्शन है। बाकी इनसे बैक करके अब देखिए हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है। RDE का ऑप्शन है, ठीक है। SCB RDE मतलब बस BS6, ये सारे ऑप्शन है, देख लीजिए। डोमेस्टिक CNG 582 सिस्टम सिलेक्शन, इंजन मैनेजमेंट, ये सारे ऑप्शन अपने पास है। मैं सारे खोल के दिखा रहा हूँ, आप अपने स्तर से समझ लीजिएगा आपके काम के हिसाब से, ठीक है। डीजल कमिंस इंजन फिर का ऑप्शन आ गया, इसमें भी EMS का फोल्डर नहीं है। बैक किया जाए, बैक किया जाए, बैक किया जाए, बराबर बैक किया जाए, बराबर बैक किया जाए, बराबर बैक किया जाए। EV का ऑप्शन देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक में आ जाते हैं। देखिए EV एस गोल्ड जो अपने EV में आता, बाकी ये सारे मॉडल्स हैं। Gen 2 9X9, Gen 2 9X12, Gen 2 9X9 12, ठीक है। एस गोल्ड में हम सिंपली आया, सिस्टम सिलेक्शन देख लीजिए। EV इलेक्ट्रिकल कंट्रोल यूनिट, मोटर कंट्रोल यूनिट, बैटरी कंट्रोल यूनिट, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, DC कन्वर्टर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टेलीमेशन कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सिस्टम, ठीक है। ये सारे ऑप्शन इसमें है। बाकी ओवरऑल बताते Gen 9x12 सिस्टम सिलेक्शन, सेम वही ऑप्शन इसमें EV, एंटी लॉक, DC व्हीकल, बैटरी, ये सारे ऑप्शन है, ठीक है। और बैक पर बैक किया जाए, उसके बाद ऑल ECMs में आ जाते, देखिए इंजन मैनेजमेंट, ABS, BCM, एयर बैग, BLT, TOD, TPMS, IMO, ICC-AT, मतलब ये सारे ऑप्शन है। ECM में जाते हैं, देखिए ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं आपके। CNG, एस गोल्ड, ओल्डर, ये सारे ऑप्शन है आपके पास। MPN, ID लॉक, पिकअप, ये सारे ऑप्शन है अपने पास। पिकअप्स में लगभग सारा चीज हो गया, मैंने पिकअप्स लाइन के सारी चीज को बता दिया है, कार लाइन्स का भी थोड़ा बहुत बताया है। उम्मीद है कि आपको ये सारा चीज समझ में आ गया। तो मैंने कोशिश किया डिटेल में सारा कुछ इस टूल के बारे में, टाटा गाड़ी के फंक्शन बारे में बताने की। उम्मीद है कि काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब शायद पूछने की जरूरत नहीं कि टाटा गाड़ी में कौन कौन सी गाड़ी में ये काम करता है। टाटा का सारा पात पुर्जा मैंने इस वीडियो में आपको खोल के दिखा दिया कि कहाँ कितना कौन सा काम होता है, कौन से ECM रीड होते हैं, कौन से ECM का काम होता है, 24 वोल्ट का ऑप्शन है या नहीं है, कितना काम करेगा कितना नहीं करेगा, सारा चीज हो चुका है इस वीडियो में। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी भी प्राइस के बारे में, तो प्राइस इसका 16,500 है प्लस कुरियर चार्ज। यदि कैश ऑन डिलीवरी लेते हैं तो हो जाएगा 850 रुपये कुरियर चार्ज पहले देना होगा। यदि प्रीपेड लेते हैं तो 16,500 प्लस 200 कुरियर चार्ज। और बड़ी इजीली परचेज कर सकते हो, बड़े इजीली काम कर सकते हो। और साथ ही साथ इसमें गूगल और AI का भी ऑप्शन है, तो यदि कोई फॉल्ट समझ में नहीं आए तो गूगल पे जाके ऑटोमेटिक स्कैन करके फॉल्ट का सोल्यूशन ले सकते हो, या AI की मदद से भी सोल्यूशन ले सकते हो। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय और जय हिंद। सबसे इंपॉर्टेंट बात, परचेजिंग के लिए मुझे सिंपली इंस्टा और फेसबुक पे मैसेज करें, वहां से आपको परचेज डिटेल मिल जाएगी, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और वहां से बड़ी इजीली अपने एड्रेस और कुरियर चार्ज, ये भी कैश ऑन डिलीवरी करते या प्रीपेड करते हो, टोटल पैसा देके बड़ी इजीली आपके कुरियर के थ्रू टूल पहुंच जाएगा। तो जाइए जल्दी से मैसेज किए और अपने टूल को परचेज कीजिए।